नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जापान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा इंडिया में भी कामकाज करता है और इस कंपनी का स्टॉक NSE पर भी लिस्टेड है, जो कि उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार है। इसके चार्ट्स पर तेजी के भारी संकेत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से फील्ड में काम करती है, कैसे फंडामेंटल्स है, कैसे टेक्निकल्स हैं और क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिस ग्रुप के कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुमितोमो ग्रुप, जो कि जापान का एक ग्रुप है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जापानीज बिजनेस ग्रुप्स फाउंडेड बाय मैसेटोमो सुमितोमो अराउंड 1615। तो ये साल सुनकर ही आप समझ सकते हैं कितना पुराना इसका कामकाज है, कितना पुराना बिजनेस है, कितना पुराना एक्सपीरियंस है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। 400 साल से भी ज्यादा बिजनेस वर्ल्ड में ये कामकाज कर चुका है। लेकिन इस ग्रुप के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उस कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका स्टॉक इस NSE पर लिस्टेड दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर या विकिपीडिया पर सुमितोमो ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में ऑफकोर्स लिस्टेड है, इंडिया में ही कामकाज करती है और नाम से ही पता चल गया केमिकल का कामकाज करने वाली कंपनी है। लेकिन केमिकल में क्या, फार्मा सेक्टर में क्या केमिकल्स प्रोवाइड करती है, या फिर ये होम प्रोडक्ट्स हमें यूज करने होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें ये कामकाज करती है, या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन का कामकाज करती है। तो ये कामकाज करती है फार्मिंग रिलेटेड, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन के रिलेटेड ये कामकाज करती हुई नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंपोर्ट करती है और मार्केट इन प्रोडक्ट्स को करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, ग्रेन फ्यूमिगेशन के लिए, रोडेंट कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल, फीड एडिटिव्स, वो इंडिया में यूज करने के लिए इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्हें प्रोडक्ट भी करती है। SCIL हैज आल्सो मार्क इट्स प्रेजेंस इन अफ्रीका एंड सेवरल अदर ज्योग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कामकाज है, बहुत ही बड़ा कामकाज है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनका कामकाज फैला हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट रेंज है वो उन्हें अलग अलग कंपनी से प्राप्त होते हैं। इनकी जो पेरेंट कंपनी है सुमितोमो केमिकल कंपनी, वो इन्हें कन्वेंशनल केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है और इनकी एक यूएस की सब्सिडरी भी है जिनका नाम है वैलेंट बायोसाइंसेज LLC, जो कि इन्हें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जो कि लीडर है इन प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एनवायरमेंटली कॉम्पेटेबल पेस्टिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर ओवर 40 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर अपने पेरेंट ग्रुप से या उनकी सब्सिडरी से यहाँ पर सारे के सारे जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पर वो R&D फैसिलिटी करती है और अच्छा यहाँ पर हमें टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड का निर्माण होता हुआ भी नजर आता है। तो अगर आप कंपनी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सुमितोमो केमिकल की वेबसाइट को विजिट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 306 रुपये, जो कि 5% की तेजी हमें दिखा चुका है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 1 मंथ की बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, और अगर बात करें एक साल के बारे में तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, जनवरी 2020 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। लेकिन एक साल में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, 52% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से डबल से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। सेक्टर का पी 26.67 है, जबकि सुमितोमो का 57.93 है। प्राइस टू बुक रेशियो भी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, 12.52 का है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.39 दिखाई दे रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.24% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड हमें 1.14% दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जितना मैं समझ चुका हूँ ये तो हमें पता चल ही जाता है कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही प्रीमियम वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुमितोमो केमिकल ऐसा नहीं है कि कोई नए लोग आ रहे हैं बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही पुराना ग्रुप है, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रखता है और वर्ल्ड वाइड इनकी पहचान ऑलरेडी है। सुमितोमो का नाम पहले से ही ज्यादा फेमस हो चुका है, तो ये एक ब्रांड जो खड़ी हो गई है उसके कारण पे हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखा देता है। और अगर कोई आदमी नया बिजनेस ही शुरू कर रहा है तो बिजनेस के जो वर्ल्ड है उसमें नए नए टर्म्स उसे सीखने पड़ते हैं, नए नए उतार चढ़ाव का सहन करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। लेकिन सुमितोमो ऐसा नहीं है कि बिजनेस वर्ल्ड में नया है, सुमितोमो पहले से बिजनेस करता है। ये तो उसकी सिर्फ एक सब्सिडरी है जो कि नई हमें लिस्टेड होती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि हमने उसके वेबसाइट पर भी देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स उसके पेरेंट कंपनी उसे प्रोवाइड करती है, कुछ प्रोडक्ट्स उसकी सब्सिडरी प्रोवाइड करती है, तो इसका नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग दिखा देता है, ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग है। इसके पेरेंट ग्रुप का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखा देता है, जिसके कारण इसका वैल्यूएशन ऊपर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मैन्युफैक्चरर है। अगर बात करें कंपनी के इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो वो लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 0.84 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 2.43 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 0.06 थाउजेंड का प्रॉफिट था, जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़कर 2020 में 0.2 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो ये भी एक रीजन है, इतना अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड, इतना अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 6.37% है, लेकिन सुमितोमो की 27.8% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बहुत ही बढ़ चुका है, 1.54 से बढ़कर 4.33 हो चुका है। अगर बात करें इंडस्ट्री के नेट इनकम के बारे में तो वो ऑलरेडी अच्छा है, 37.04% है, लेकिन इससे भी अच्छा दिखाई दे रहा है, 42.5% का हमें सुमितोमो का दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को एक बार ग्रोथ व्यू पर कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे स्मूथ यहां पर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर 17 में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड है, ऐसा होता रहता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे 200% के हमें यहां पर जंप देखने को मिलते हैं, 150%, 5%, 85%, 135%। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ग्रोइंग कंपनी हमें यह दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, म्यूचुअल फंड के पास है 0.92% और प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। डीआईआई के पास 4.31% का स्टेक है। अगर बात करें यहाँ पर एफआईआई के बारे में तो 0.77% का स्टेक लेकर रखा है। रिटेल और अदर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो 18.98% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है 12.49%, जो कि 12.13% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.44 से बढ़कर 8.44 हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर हमें सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई ज़्यादा अच्छे नंबर हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 से भी नीचे है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कामकाज करने वाली जो दूसरी कंपनीज हैं उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 20 से भी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये एक अच्छी बात हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है कि इतना ज्यादा कम नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई गिरता हुआ नजर आया है, 20 से गिरकर 16.75 हो चुका है। आरओसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, 25 से गिरकर 23.92 हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स हालांकि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 8.91 से बढ़कर 9.7 होते हुए नजर आए हैं। करंट रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2.08 का इसका करंट रेशियो है। तो लिक्विडिटी में कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दे रही है। क्विक रेशियो 1.38 का दिखाई देता है। अगर बात करें लेवरेज रेशियो के बारे में तो कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54.95 दिखाई दे रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल के मुकाबले कम हो चुका है, 119 से कम होकर 115 तक आता हुआ नजर आया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हालांकि सुधरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, 3.27 से सुधरकर 4.12 हो चुका है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बात किया, ये ज़्यादा पुराने लिस्टेड कंपनी तो ही नहीं, तो इसके ज़्यादा हमें पुरानी हिस्ट्री तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर 5.5% का इसने डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड दिया था 2020 में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई भी फिलहाल तो स्प्लिट और बोनस देखने को नहीं मिला, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि एक साल से कम ही हुआ है लिस्टिंग को, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर चलता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली थी, स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन मार्केट में क्रैश देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक नीचे आकर 150 के आसपास आ चुका था। लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई दी और देखते ही देखते स्टॉक डबल हो गया, 300 के आसपास पहुंच गया। और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और स्टॉक में लगातार हमें यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। 270 के आसपास, 280 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और वापस स्टॉक उसी लेवल पर आता है। इसलिए कॉन्सोलिडेशन काफी समय से चलता हुआ नजर आ रहा है और वापस इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर 300 के आसपास स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह पहले 2 बार दिखाई दिया है। अब देख पाएंगे इस लेवल पर भी 300 के आसपास जाकर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद फिर से 300 के आसपास गया था, वापस इसी लेवल से हमें स्टॉक नीचे आता हुआ भी नजर आया था। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, ये बात तो हमें पता मानना ही होगा। इसका जो पी रेशियो है, पीबी रेशियो है, वो बहुत ही महंगा दिखाई देता है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स में
काम करने वाली दूसरी कंपनी जैसे कि विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, उससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसर्न है। इसमें हमने वो तो चर्चा कर ली कि इसका वैल्यूएशन क्यों महंगा है, क्योंकि इसका ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है, फाइनेंशियल इसका जो सपोर्ट है पीछे से वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और इसी के कारण शायद ये हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है, इसी कारण इसका वैल्यूएशन भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका जो मेन मुझे इशू दिखाई दे रहा है वो ये है कि इसके जो रिटर्न रेशियोज हैं और साथ ही साथ इसका जो मेन नेट प्रॉफिट है वो इसका मार्जिन बहुत ही हमें कम दिखाई देता है। 10% से के भी अंदर हमें दिखाई दे रहा है इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि फिलहाल इतनी अच्छी बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ऊपर हो उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है, और इसके सेम इंडस्ट्री में कामकाज करने वाली पीयर कंपनीज के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 20% से भी ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, तो यहाँ पर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। इसमें उड़ान की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पर टेक्निकली 300 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये टूट जाता है तो और भी तेजी हमें दिखाई दे सकती है। ये इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, यही एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। तो अगर वॉल्यूम के साथ तेजी आती है तो स्टॉक हमें वापस ऊपर जाकर 350 या 380 के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है इसका वैल्यूएशन इतना महंगा है कि पर्सनली मैं यहां पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।